तो आज हम बात करेंगे 2009 में आई एक अमेरिकन हॉरर फैंटेसी फिल्म द होल के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग्स हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये मूवी देखने में इंटरेस्टिंग है और आप इसे एक बार देख सकते हो। मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें, इसका और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम सूजन के साथ उनके दो बेटे डेन और लुकस भी थे। और डेन की उम्र 17 साल थी और लुकस 10 साल का था। और वो सभी ब्रुकलिन शिफ्ट हो जाते हैं, जहां आने से डेन बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसके सारे दोस्त पीछे छूट गए थे। इसलिए सूजन उसे समझाती है कि उनका यहाँ आना एक मजबूरी थी, जो हम आगे जानेंगे। वहाँ उन दोनों की दोस्ती उनकी पड़ोसन जूली से हो जाती है, जो डेन की उम्र की ही थी और डेन उसे थोड़ा पसंद भी करता था। लुकस डेन को बार बार परेशान करता था, इसलिए डेन उसके पीछे बेसमेंट तक भागता है, जहां वो एक ट्रैप डोर को डिस्कवर करते हैं जिसे 6 तालों से लॉक किया हुआ था। और क्यूरियोसिटी में वो उस ट्रैप डोर की कीज को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहां कोई खजाना दफन है। फिर कीज मिल जाने के बाद वो दोनों उस ट्रैप डोर को खोलते हैं, जिसके अंदर उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। और जानने के लिए कि ये गड्ढा कितना गहरा है, वो कुछ नेल्स को उस गड्ढे में फेंकते हैं, लेकिन उन्हें उन नेल्स की आवाज़ नहीं आती। और तभी वो कुछ सामान रस्सी से बांध कर भी नीचे डालते हैं, लेकिन उनकी रस्सी को कोई काट देता है और वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस गड्ढे में ऐसा क्या है। तभी वहाँ जूली भी उन्हें ज्वाइन करती है, तो वो एक कैमरा को रस्सी से बांध कर नीचे डालते हैं और घर आकर वो रिकॉर्डेड फुटेजेस को देखते हैं, जिसमें उन्हें वहाँ धुएं जैसा कुछ दिखता है। इसी बीच वहाँ सूजन अपने ऑफिस से आ जाती है, तो वो उस टेप को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस फुटेज में किसी की आंख को देखते हैं, जिससे हम ये अज्यूम करते हैं कि उस गड्ढे में कोई मॉन्स्टर है। अगले दिन सूजन ऑफिस चली जाती है और डेन जूली के साथ शहर घूमने चला जाता है, इसलिए लुकस घर में अकेला था। और तभी उसे एक क्लाउन दिखता है जो उसे देखकर एक क्रीपी स्माइल दे रहा था, जिसे देखकर लुकस बुरी तरह डर जाता है और वो क्लाउन लुकस को हर जगह फॉलो कर रहा था। दूसरी तरफ जूली वॉशरूम में लॉक हो जाती है और वो किसी लड़की के टूटे पैर दिखती है, जिससे वो भी बुरी तरह डर जाती है, लेकिन वो फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताती। घर आने के बाद लुकस डेन को उस क्लाउन के बारे में बताता है और जब वो उसे देखने बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बच्ची दिखती है जिसका पैर टूटा हुआ था। और ये वही बच्ची थी जिसे जूली ने वॉशरूम में देखा था। वो बच्ची उन्हें कहती है कि वो मरना नहीं चाहती और उसके आंखों में से ब्लीडिंग होने लगती है, जो कि बहुत डरावना था। और इतना कहकर वो बेसमेंट से घर में जाकर गायब हो जाती है। इसलिए डेन जूली से उस लड़की के बारे में पूछता है, तो जूली उनके घर आ जाती है और वहाँ उन तीनों को वो बच्ची फिर से दिखती है और वो रेंगते हुए उसी गड्ढे में चली जाती है और उसका ट्रैप डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। इसलिए वो उस गड्ढे को एक भारी ट्रंक डालकर बंद कर देते हैं, क्योंकि उस ट्रैप डोर के सारे ताले गायब थे। अगले दिन वो देखते हैं कि वो ट्रैप डोर फिर से खुल गया है, तो वो जानना चाहते थे कि ये गड्ढा किसने खोदा है। तो जूली उन्हें बताती है कि उनसे पहले यहाँ एक क्रीपी कार्ल नामक आदमी रहता था, जो अब एक अबैंडन ग्लव फैक्ट्री में रहता है। फिर वो सभी उस फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, जहां वो कार्ल से मिलते हैं और वो हजारों बल्ब्स के बीच में रह रहा था, एज उसको अंधेरे से डर लगता था। तभी वो उससे उस गड्ढे के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि वो गड्ढा खुल गया है, जिसे सुनते ही कार्ल बुरी तरह डर जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। इससे डर कर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उस रात हम कार्ल को एक नोटबुक में स्केच करते देखते हैं और तभी उसके आसपास के सारे बल्ब फूट जाते हैं और तभी वो बुरी तरह भी चिल्लाने लगता है और इस बीच उसकी वहाँ मौत भी हो जाती है। अगले दिन डेन को उसकी नोटबुक नहीं मिल रही थी, तो वो फैक्ट्री में उसे लेने जाता है, जहाँ कार्ल उसे नहीं मिलता और उसकी नोटबुक पर कार्ल ने काफ़ी चीज़ें स्केच कर दी थी। इस घटने से वो तीनों काफ़ी परेशान थे, इसलिए जूली उन्हें अपनी पूल पार्टी में इनवाइट करती है ताकि उनका माइंड फ्रेश हो सके। और स्विमिंग करते वक्त डेन को पूल के बाहर एक जायंट आदमी खड़ा दिखता है, लेकिन जब वो पूल से बाहर निकलता है तो वो आदमी वहाँ नहीं था, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स वहीं थे, जिसे डेन और जूली फॉलो करने लगते हैं। इसी बीच कोई लुकस को पानी में खींच लेता है, जिसे डेन और जूली मिलकर बचाते हैं। और लुकस का ये मानना था कि उसे उसी क्लाउन ने खींचा था जो उसे बेसमेंट में दिखा था, और इस बात से लुकस काफ़ी डर जाता है।
उस रात डेन लूकस के पैर पर एक हाथ का निशान नोटिस करता है और वैसा ही निशान कार्ल ने उसकी नोटबुक में बनाया हुआ था। और जब डेन उन पेजेस को देखता है तो वो रियलाइज़ करता है कि ये सब पजल पेजेस है जिन्हें वो सॉल्व करने लगता है। लेकिन तभी उसे कोई विसल सुनाई देती है और किचन में वो एक लेटर देखता है जो उसके पुराने घर से आया था और उस लेटर में हेलो बॉय लिखा हुआ था। दूसरी तरफ वो ट्रैप डोर खुल जाता है और डेन को कोई एंटिटी घर में फील होती है, इसलिए वो लूकस को एक जगह छोड़कर अकेले उसे ढूंढने चला जाता है। और डेन के जाते ही लूकस को एक ऑफिसर दिखता है जो उनमें से किसी एक लड़की को ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर पलटता है तो लूकस देखता है कि उसका सर फटा हुआ है, जिसे देखकर लूकस काफ़ी डर जाता है। तभी डेन और लूकस उस ऑफिसर का पीछा करते हैं और वो ऑफिसर भी उस लड़की की तरह क्रॉल करते हुए उस गड्ढे में चला जाता है। दूसरी तरफ जूली उसी लड़की को अपने रूम में देखती है जो उसे बार बार कहती है कि उसे बचा लो। और वो लड़की और कोई नहीं, जूली की बेस्ट फ्रेंड एनी थी, जिसकी मौत जूली के सामने एक रोलर कोस्टर से गिरने से हुई थी। और जूली तब इतना डर गई थी कि वो एनी को नहीं बचा पाई और उसे इस बात का काफ़ी गिल्ट था। जूली समझ गई थी कि वो एनी से दूर नहीं भाग सकती, इसलिए वो एनी के साथ उसी रोलर कोस्टर ट्रैक पर बैठ जाती है जहां उसके सामने वही इंसिडेंस रिपीट होता है। और जूली एनी से माफ़ी मांग लेती है, जिससे एनी मुक्त हो जाती है। और जूली का गिल्ट और फियर एनी के लिए वहीं ख़त्म हो जाता है। और जो ऑफिसर हमने देखा था उसकी मौत भी एनी को बचाते हुए हुई थी और उस फोटो में एनी और जूली ही थे। डेन जूली के साथ था, इसलिए लूकस पर वो एक क्लाउन फिर से अटैक करता है, लेकिन लूकस ब्रेवली उस क्लाउन को टुकड़े में तोड़ देता है, जिससे लूकस के अंदर से भी उस क्लाउन का डर निकल जाता है। डेन समझ गया था कि ये घटना जो भी देखता है उसके लाइफ में उसके डर फिजिकल फॉर्म में आकर उसको डराते हैं। और जब जूली डेन से पूछती है कि उसे किससे डर लगता है तो वो उससे कहता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता। तभी जूली उन्हें कहती है कि वो उसके घर रुक सकते हैं क्योंकि वहाँ रहना उनके लिए सेफ नहीं था। और डेन की एब्सेंस में लूकस को एक जायंट आदमी किडनैप कर लेता है। और जब डेन और जूली उस पजल को सॉल्व करते हैं तो वो देखते हैं कि एक जायंट आदमी एक बच्चे को अपने साथ खींच कर ले जा रहा है, विच प्रिडिक्ट्स कि लूकस खतरे में है। इसलिए डेन लूकस को उसके रूम में नहीं मिलता। डेन समझ गया था कि ये जायंट आदमी और कोई नहीं उसके डैड हैं जो एक ड्रंक थे और वो डेन को बेल्ट से मारा करते थे और यही डेन का सबसे बड़ा डर था। फिर डेन उस गड्ढे में जाता है लूकस को ढूंढने और वहाँ उसे एक ट्विस्टेड रूम दिखता है और उसकी मुलाकात उसी जायंट से होती है जो उसके डैड थे। पहले तो डेन लूकस को छुड़ा कर वहाँ से भगाता है एक सीढ़ी की मदद से और तभी डेन के डैड उसे बेल्ट से मारना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार डेन नहीं डरता और वो डटकर अपने डैड का सामना करता है, जिससे वो जायंट की पावर कम होने लगती है और वो ऑलमोस्ट डेन के साइज़ का हो गया था। फिर वो जायंट डेन से हार जाता है और नीचे गिर जाता है और डेन बचकर उस गड्ढे से बाहर आ जाता है जहाँ लूकस और जूली सेफ थे। इसी बीच वहाँ उनकी मॉम सूजन आ जाती है और वो उस गड्ढे को देख लेती है जिसमें अब कुछ नहीं था। लेकिन हमें पता चलता है कि सूजन का भी एक फियर है जिसमें वो बेड के नीचे के मॉन्स्टर से डरती है। और इस बात से वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब आगे उनकी मॉम के साथ भी होगा। और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द होल की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।